हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। दोस्तों, कल वर्ग 3 का रिजल्ट आया। रिजल्ट को देखकर बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि दोस्तों मेरी जो 3 साल की मेहनत है, जो रेगुलर में 3 साल से मेहनत कर रहा था, उसका फल मुझे मिलता दिख रहा है। दोस्तों, आप भी ऐसे ही रैंक ला सकते हैं। अगर आप रेगुलरिटी बनाए रखते हैं तो आपकी भी रैंक बहुत अच्छी आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, बाल विकास एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आप सिलेक्शन की रेंज में आ सकते हैं। दोस्तों, मैं 3 साल से रेगुलर तैयारी कर रहा था, तब जाके दोस्तों ऑल एमपी में मेरी 214वीं रैंक आई है दोस्तों, और मेरे नंबर 118 हैं, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद भी उतने ही हैं। ना मेरे नंबर घटे हैं और ना मेरे नंबर बढ़े हैं। दोस्तों, आपकी साइकोलॉजी एवं पेडागोजी की इतनी बेहतर तैयारी करवा सकता हूँ मैं कि आप भी 30 में से 30 नंबर लाने की क्षमता रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं 30 में से 30 नंबर की बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं 30 में से 30 नंबर भी साइकोलॉजी में लाया हूँ, जो कि मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। दोस्तों, ये मेरा सीटेट का रिजल्ट 2021 का है, जिसमें मेरा टोटल स्कोर 117 हुआ था दोस्तों, जिसमें मेरे बाल विकास में 30 में से 29, गणित में 30 में से 25, और पर्यावरण में 30 में से 22, हिंदी में 30 में से 23 और संस्कृत में 30 में से 18 नंबर आए थे। और दोस्तों, इसका जो लेवल सेकंड था, जबकि उसमें साइकोलॉजी बहुत हार्ड थी, फिर भी मेरे 30 में से 29 नंबर उसमें भी आए हैं, और उसमें टोटल स्कोर 105 हुआ था। दोस्तों, आप भी इस प्रकार का स्कोर ला सकते हैं और अपनी साइकोलॉजी में बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ा रहना होगा। दोस्तों, मैंने रीट 2021 भी दिया था, उसमें भी मेरे 30 में से 30 नंबर आए थे और स्कोर मेरा 131 था, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। दोस्तों, ये मेरा रीट का रिजल्ट है 2021 का, जिसमें मेरे 150 में से 131 अंक आए थे, जिसमें बाल विकास में मेरे 30 में से 30 नंबर थे। दोस्तों, मैंने यह पकड़ प्रीवियस क्वेश्चनों के प्रीवियस जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनके क्वेश्चन लगा लगा के प्रैक्टिस किया है, तब जाके मेरी साइकोलॉजी पे ऐसी पकड़ बनी है कि मैं 30 में से 30 लाने की भी क्षमता रखता हूँ। आपको भी मैं इस प्रकार की तैयारी करवा सकता हूँ कि 30 में से 30 आपके नंबर आ जाएं। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट, जो कल वो एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, 12 मार्च का जो एग्ज़ाम था वर्ग 3 का, उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उनको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वर्ग 3 12 मार्च सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो बाकी रह गए थे, उसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा सरल गणितीय समस्याओं को हल करने के क्रम, चरणों और दिशा को समझने में विफल रहता है। ऑप्शन ए, डिस्प्रैक्सिया विकार से संबंधित बच्चे। ऑप्शन बी, आपठन विकार से संबंधित बच्चे। ऑप्शन सी, डिसकैलकुलिया विकार से संबंधित बच्चे। और ऑप्शन सी, औसत बच्चे। दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन पे थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो इसमें दिख रहा है कि गणितीय समस्याओं को हल करने के क्रम में, तो अगर आपने थोड़ी सी भी साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें से जो अधिगम विकार हैं उनमें सबसे फेमस जो विकार हैं वो डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और डिस्फेजिया वगैरह होते हैं, जिसमें से गणितीय समस्याओं से संबंधित जो विकार होता है वह होता है डिसकैलकुलिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स मार्सिया ने 4 प्रकार की पहचान के बारे में बात की, अर्थात पहचान उपलब्धि, पहचान फौजदारी, पहचान प्रसार और पहचान अधिस्थगन। यह निम्नलिखित में से किस अवस्था में पाया जाता है।
दोस्तों जो यह क्वेश्चन वर्ग 3 में आया था बहुत ही उच्च लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि हम जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं, बाल विकास पढ़ते हैं, तो उसमें जो मनोवैज्ञानिक हैं उनमें कहीं से कहीं तक जेम्स मार्सिया का नाम नहीं है। जिसने उच्च लेवल की तैयारी की थी या किशोरावस्था के बारे में अच्छा डीप अध्ययन किया था, उसी से यह क्वेश्चन बना था। इन्होंने जेम्स मार्सिया हैं जो किशोरावस्था के बारे में यह सब इसकी अवस्थाएं बताई हैं। इसका ऑप्शन है जो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली खालिस्तान बच्चों के मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान नहीं करती। ऑप्शन ए रचनात्मक, ऑप्शन बी बौद्धिक रूप से उज्ज्वल, ऑप्शन सी प्रतिभावान, ऑप्शन डी औसत। जो हमारी स्कूल शिक्षा प्रणाली है वो किन बच्चों को मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान नहीं करती। जैसे ऑप्शन बी है बौद्धिक रूप से उज्ज्वल, इसको तो आप गलत कर दोगे। ऑप्शन डी है, इसको भी गलत कर दोगे। अब ऑप्शन 2 बचते हैं, रचनात्मक या प्रतिभावान। तो जो हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली है वो प्रतिभावान बच्चों के अनुकूल नहीं है, वह उनको पर्याप्त स्थान प्रदान नहीं कर पाती, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने छात्रों को समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए आप कौन सी शिक्षण रणनीतियों का चयन करेंगे। जो अपने छात्र हैं उनको समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए आप कौन सी शिक्षण रणनीतियों का चयन करेंगे। ऑप्शन ए शिक्षण सहायता के रूप में उदाहरण का उपयोग करना, ऑप्शन बी निगमनात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी सहकारी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी प्रेरक दृष्टिकोण। दोस्तों इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी सहकारी शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का विद्यार्थी अवलोकन यह साबित करता है कि एक बच्चा एक सुविधा वंचित विद्यार्थी है। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी जो हमेशा कक्षा में सोता है, ज़्यादातर पिछली बेंच पर बैठता है। ऑप्शन नंबर बी एक विद्यार्थी जो हमेशा उलझन में दिखता है। ऑप्शन नंबर सी एक विद्यार्थी जो हमेशा कहे जा रहे को दोहराने के लिए कहता है। ऑप्शन नंबर डी एक विद्यार्थी आगे की पंक्ति में बैठा है लेकिन ब्लैक बोर्ड से पढ़ते समय गलती करता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक विद्यार्थी जो हमेशा कक्षा में सोता है, ज़्यादातर पिछली बेंच पर बैठता है। यह एक सुविधा वंचित विद्यार्थी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा में रूसो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। शिक्षक की भूमिका शिक्षार्थी की तुलना में अधिक सक्रिय, प्रमुख और रचनात्मक होती है। रूसो ने मानवता के ऊपर तर्क को माना है। रूसो शिक्षक केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन नंबर डी बच्चे को सीखने और उनके द्वारा निर्मित ज्ञान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक की भूमिका शिक्षार्थी की तुलना में अधिक सक्रिय, प्रमुख और रचनात्मक होती है। यह सही सॉरी दोस्तों इसका आंसर है जो बच्चे को सीखने और उनके द्वारा निर्मित ज्ञान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह ऑप्शन सबसे सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग के सिद्धांत में परंपरागत स्तर में नैतिकता खालिस्तान है। दोस्तों कोहल वर्ग ने जो अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें 3 सिद्धांत बताए थे, उसकी 3 अवस्थाएं और उसके 6 स्तर बताए थे, जिसमें उन्होंने पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक और पश्च पारंपरिक स्तर बताया था और उनके अंदर 6 अवस्थाएं बताई थी। इसके ऑप्शन है बाह्य रूप से नियंत्रित, व्यक्ति के अपने परिप्रेक्ष्य में नियंत्रित, स्वयं के दोषों को स्वीकार करना, सामाजिक परंपराओं का अनुमोदन। तो जो परंपरागत स्तर रहता है इसमें बच्चा क्या करता है कि जो सामाजिक जो परंपराएं होती हैं उनका अनुमोदन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये पर्यावरण का क्वेश्चन है। यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। ये सामान्य सा क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस चरण में व्यक्ति दिए गए अनुमानों का वास्तविक उपयोग करने का प्रयास करता है? दोस्तों, जो बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत है यह रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने इसके 3 प्रकार की बुद्धि का प्रयोग किया था, जिसमें से उन्होंने अलग अलग बुद्धि में अलग अलग कंडीशन दी थी। इसमें जो संप्रयोग है यह इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के विधियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन छात्र की मूल्यांकन क्षमताओं के निर्माण में मदद करता है? अधिगम की विधियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन छात्र की मूल्यांकन क्षमताओं के निर्माण में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रश्नात्मक, ऑप्शन नंबर बी समकक्षी मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी सेमिनार, ऑप्शन नंबर डी प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, इसका आंसर है जो 135 का ऑप्शन नंबर बी पीयर ट्यूटरिंग है, जो इसमें लिखा होगा पीयर असेसमेंट। जो पीयर असेसमेंट है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक और जन्म क्षमता किस कारक के लिए है? जो सार्वभौमिक और जो जन्मजात क्षमता है जो किस कारक के लिए होती है? ऑप्शन नंबर जो कथन दिए हैं आइजेंक सिद्धांत और स्पीयरमैन का बुद्धि का जी कारक सिद्धांत। दोस्तों, जो आइजेंक हैं इन्होंने तो क्या है कि वो दिया था, क्या नाम से, अपना व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के आधार पर। और जो स्पीयरमैन है इन्होंने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था और बाद में उसमें एक कारक और जोड़ दिया था जिसका नाम था त्रिकारक। जो जी कारक रहता है जो यह जनरल रहता है, जिसको सामान्य कारक भी बोलते हैं, यह होता है जन्मजात होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाए, डी नहीं सी सही हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ जो कथन नंबर 2 है वह सही है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान लोगों को वे क्या हैं और वे क्या बनना चाहते हैं के बीच की विसंगति को कम करने के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए बुद्धि, लक्ष्य, रवैया या व्यवहार। आप इस जो शब्द हैं ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं खालिस्तान वाले, ऑप्शन को उठाकर और खालिस्तान में जमा कर उसको देख सकते हैं कि क्या शब्द है, जो कौन सा शब्द है वो सटीक बैठ रहा है यहाँ पे। तो अगर अपन बुद्धि को रखेंगे तो बुद्धि लोगों को वे क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं यह सटीक नहीं बैठता। तो लक्ष्य लोगों को वे क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं के बीच विसंगति को कम करने के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, यह ज़्यादा सटीक बैठता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन को उठाकर और खालिस्तान में रखकर चेक करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक समूहों में सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, इसका अगर आप इंग्लिश वर्जन देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें लिखा है विच अमोंग द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड ऑफ स्टडीइंग सोशल रिलेशनशिप इन फॉर्मल ग्रुप्स। दोस्तों, इसमें दिख रहा है कि इसमें लिखा है सोशल रिलेशनशिप इन फॉर्मल ग्रुप्स। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो समाजमिति विधि है इसके द्वारा हम लोगों को समाज में जाके उनकी रिलेशनशिप के बारे में जानकारी एकत्रित करके और उनका अध्ययन करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, हमें इंग्लिश वर्जन भी देखते रहना चाहिए क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंग्लिश वर्जन से सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व स्कूली बच्चों के मुंह से लार का गिरना विकास के किस मील के पत्थर में देरी के कारण होता है? दोस्तों, जो पूर्व स्कूली रहते हैं मतलब 3 से लेके 6 वर्ष के बच्चे, उनके मुंह से लार का गिरना विकास के किस मील के पत्थर में देरी के कारण होता है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक। जी, संज्ञानात्मक तो बिल्कुल होगा नहीं क्योंकि यह दिमाग से संबंधित होता है। भाषा विकास मील का पत्थर, भाषा विकास भी नहीं होगा। शारीरिक विकास और सामाजिक विकास।
देखो सामाजिक भावनात्मक तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें भावना का कोई संबंध नहीं है। हाँ, शारीरिक विकास हो सकता है, क्योंकि जो शरीर से संबंधित है, ग्रंथियों से संबंधित है, वह जो लार का गिरना है इससे संबंधित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान बच्चों के लिए उपचारात्मक कक्षाएं बहुत मददगार होती हैं। तो इसको भी अपन अगर ऑप्शन जो दिए हैं इनको उठाकर खालिस्तान में रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। रचनात्मक बच्चों के लिए, या प्रतिभावान बच्चों के लिए, बौद्धिक रूप से उज्ज्वल के लिए, या कम उपलब्धि वाले बच्चों के लिए। तो दोस्तों जो रचनात्मक या जो उपचारात्मक कक्षाएं होती हैं वो उन्हीं बच्चों के लिए सही होंगी जो कि बौद्धिक रूप से या मतलब कम उपलब्धि वाले हैं। अब बौद्धिक रूप से उज्ज्वल तो इसका होगा नहीं, जिसमें सीधा सीधा ऑप्शन डी दिख रहा है कि कम उपलब्धि वाले बच्चों के लिए, इसलिए इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दी गई है एक बुद्धि की परिभाषा है। निम्नलिखित में से किसने बुद्धि को इस रूप में परिभाषित किया है? बुद्धि वह है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। यह दोस्तों बहुत ही फेमस परिभाषा है जो कि आपको बहुत ही कम किताबों में मिलेगी। यह एक दो जो गिनी चुनी किताबें हैं, जो अच्छे अच्छे प्रोफेसरों की किताबें हैं, उन किताबों में दी गई है। आपको यह जो परिभाषा है जो अवनी मनोविज्ञान है धीर सिंह दाभाई की, उसमें एजिटिव देखने को मिल सकती है। बुद्धि मता हुआ है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। यह परिभाषा दी थी दोस्तों जॉन सी नहीं, एडविन बोरेंग ने। एडविन बोरेंग की यह परिभाषा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट को, प्लूचिक के अनुसार कितने मूल या प्राथमिक संवेग होते हैं? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही टफ था और जिसने बहुत डीप अध्ययन किया है वहाँ से यह क्वेश्चन आया था। दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने आरबीएससी बोर्ड की जो किताब थी 12th की मनोविज्ञान की, उसमें यह क्वेश्चन दिया है। प्लूचिक के अनुसार कितने मूल संवेग होते हैं? प्लूचिक ने है जो संवेगों के कितने 8 प्रकार बताए हैं, इसलिए इसका क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 8 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन,